वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर आज नहीं बल्कि कल ही इस स्टॉक का एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज तकरीबन एक 6% की तेज़ी इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिली। तो मैंने सोचा कि इस स्टॉक का एक मरतबा फ़ंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, लेकिन वाज़े तौर पर एक मरतबा डिस्क्लेमर सुन भी ले, समझ ले। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल का मेरी तरफ़ से बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। टेक्निकली एतबार से थोड़ा स्टॉक ठीक लग रहा था। बड़े टाइम फ्रेम का इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वापस से रिटेस्ट पर ये स्टॉक हमें मिल रहा है और वहाँ से पॉजिटिव एक्शन भी हमको देखने को मिल रहा था। तो टेक्निकली एतबार से भी ठीक है, फंडामेंटल भी कंपनी के ठीक है। एक कमी इस कंपनी के अंदर फंडामेंटल के अंदर मुझे नज़र आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अभी स्टॉक का अगर मार्केट कैप देखें तो 13,483 करोड़ की ये कंपनी है, यानी एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी आती है। स्टॉक का पी 22 का है, यानी निफ्टी के पी के आसपास स्टॉक का पी चढ़ रहा है। पी यानी अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए हम यहाँ पर 22 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक ठाक माना जाता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब माना जाता है और जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो 25 और 20 का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। ये अगर 20 के ऊपर हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कंपनी अपने पास के पैसों के ऊपर मोटी ज़बान में कितना प्रॉफिट, कितने % का प्रॉफिट लगभग ऐसा कमा लेती है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इसकी ना के बराबर है। और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 22 का है, तो स्टॉक का पी भी 22 का है। बिल्कुल इंडस्ट्री पी से लगकर ही इस स्टॉक का पी है, इस हिसाब से कोई भी मसला नहीं है। कंपनी के ऊपर अगर डेप्ट देखेंगे तो ये ना के बराबर है। ऐसी कंपनी को आप डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। इसी वजह से डेप्ट एसेट रेशो देखेंगे तो वो सिर्फ 0.31 का है, यानी कंपनी बिल्कुल ही ये डेप्ट फ्री कंपनी है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो 43 की है, तो ये भी अच्छी ही चीज़ है। बाकी चीज़ें अपन नीचे जाकर समझते हैं। अभी मेरे सामने इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट का चार्ट ओपन है। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से कंपनी के रिज़ल्ट इतने ख़ास नहीं आ रहे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जून 2025 और सितंबर 2025 के अंदर सेल कंपनी का थोड़ा सा बढ़ गया था और पिछले 2 क्वार्टरली रिज़ल्ट इसके पहले के मुकाबले में यहाँ पर हमें ख़राब आते हुए नज़र आए। अलबत्ता फिर भी एयरली एतबार से अगर कंपेयर करें मार्च 2025 से, तो 1382 करोड़ का सेल था, जो बढ़कर यहाँ पर 1468 करोड़ है। तो उसके एतबार से अगर सोचा जाए तो ठीक ठाक है। और कंपनी का जब सेल कम हो गया तो उसके साथ में पिछले 2 क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट भी कम होता हुआ हमें नज़र आया है। ठीक है, ओपीएम पर कोई ख़ास असर यहाँ पर नहीं पड़ा है, बाकी चीज़ें ठीक नज़र आ रही है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर एयरली एतबार से इसको चेक करें तो 2015 के अंदर ये कंपनी 1709 करोड़ का सेल किया करती थी और अब 5-6 हज़ार के करीब पहुंच चुकी है। इसका मतलब यही कमी है जो सबसे बड़ी इस कंपनी को रोक कर रख रही है ना, वो यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है। और जो पिछले क्वार्टर के अंदर मतलब इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था ना 2017 से, इस कंपनी का मतलब प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर जैसे ही मतलब 2 क्वार्टरली रिज़ल्ट इसका सेल इंक्रीज़ हुआ ना, उसके बाद ही टेक्निकली एतबार से भी 2017 का इस स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन वापस से थोड़ा सा सेल यहाँ पर कमज़ोर हो गया तो स्टॉक के प्राइस के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ को आप अगर देखेंगे ना
तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो कंपनी को मतलब स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने से जो चीज़ रोके हुई है ना, वो यही है। इसी वजह से मैं फंडामेंटल एनालिसिस किया करता हूँ, ताकि मतलब जो ऐसे स्टॉक के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग का उसके अंदर सोच रहे हैं या उसको होल्ड करना चाह रहे हैं साल 2 साल के लिए, तो ऐसी कंपनी होना चाहिए जिसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ बहुत अच्छा हो। इसके बावजूद भी पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर ये कंपनी के मतलब प्राइस में जो उछाल आया ना, उसी की वजह से इसका CAGR रिटर्न अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर, और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी नज़र आ रही है। पिछले कुछ दिनों में रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह भी ठीक ठाक हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है सीधा सीधा कि ये इसके जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है ना, आने वाले टाइम में इससे बेटर आना चाहिए, तभी जाकर ये ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है और स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आएगा। और कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास दबा कर है, कंपनी के ऊपर पहले से भी कोई कर्ज़ा नहीं था और अभी भी ना के बराबर ही कंपनी के ऊपर कर्ज़ा है। ठीक है, अभी हम अगर इसके एक मिनट, हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 43% नज़र आ रही है और काफ़ी दिनों से उतनी है। ये अच्छा है। अच्छी बात यह है कि ये कंपनी के अंदर FII भी है और DII भी होल्ड कर रहा है और पब्लिक भी तकरीबन 3% के आसपास इसको होल्ड कर रही है। और पिछले क्वार्टर के अंदर यहाँ पर पब्लिक को और भी थोड़ा सा कम किया गया है। ये इसका फंडामेंटल यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहा है। इसको बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत ख़राब भी नहीं कहेंगे। ख़राबी इसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि इसके सेल के अंदर उछाल हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आने वाले टाइम में हम ये सोचते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ स्टॉक के प्राइस को ऊपर जो ले जाने वाली है इसके अंदर, वो इसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है। यानी इसके सेल के अंदर हर मतलब क्वार्टर के अंदर इजाफा चाहिए, जो कि कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। 2017 से लेकर 2026 चल रहा है। इन 9-10 सालों के अंदर कंपनी का सेल सिर्फ 2 गुना हुआ है, यानी डबल हुआ है। समझ रहे ना? तो सेल के अंदर मतलब ग्रोथ ना होना, यही स्टॉक के प्राइस को रोके हुए है। तो आने वाले टाइम में आपने इसके फंडामेंटल पर भी ज़रूर नज़र रखना चाहिए। अभी चलिए, टेक्निकली एतबार से थोड़ा सा ठीक लग रहा था, इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकल को समझते हैं। अभी देखिए, मेरे सामने इसका 12 महीने का चार्ट ओपन है। यह स्टॉक का प्राइस बिल्कुल मतलब यहाँ पर 1 रुपये के आसपास था, ऐसा ही समझिए, बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा है। और उसके बाद जब 1 साल में स्टॉक ने चलना शुरू किया था, तो 1 साल में ही ये स्टॉक ने है ना बहुत बड़े रिटर्न बना कर दिया था। देखिए, तकरीबन 400-500% के ये स्टॉक ने 1 साल के अंदर मतलब रिटर्न बना कर दिया था। और 2017 के अंदर इसने ये हाई लगाया था। 2017 से उसी मतलब 980 रुपये का हाई था, उसी रेंज के अंदर ये स्टॉक फंसा हुआ है। अभी मतलब 2026 के अंदर फिर वापस से इस रेंज का इसने ब्रेकआउट यहाँ पर किया था और ब्रेकआउट करने के बाद वापस से अभी ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। वॉल्यूम भी यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आए और जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, आप देखेंगे बहुत शानदार वॉल्यूम इसके अंदर हमको देखने को मिले थे। ये 6 महीने का चार्ट था। अभी ये देखिए 3 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 3 महीने के ऊपर अगर ये इस कैंडल को अगर हम मार्क करें ना, अभी आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भी इस कैंडल को मार्क करने का क्या रीज़न है। अच्छा, इस कैंडल को मार्क करने का रीज़न मैं आप लोगों को बताऊं, एक सपोर्ट या और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की किस्म है। उसके अंदर मतलब उस जगह को सपोर्ट माना जाता है जब 2 मतलब ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल बने, तो वो एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यानी ये बात को समझिए आप, बैक टू बैक अगर 2 ग्रीन कैंडल है और उसके बाद 2 रेड कैंडल बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसी को मतलब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले मानेंगे। कब मानेंगे? अभी जब ये प्राइस इसके नीचे है तो, और जब प्राइस मतलब यहाँ पर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो आने वाले टाइम में यही रेजिस्टेंस इसका जो है ना बाद में क्या बनेगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो
तो अभी ये दोनों लेवल इसके लिए काफ़ी अहम थी, पहले वाली ऊपर की लेवल और नीचे की दूसरी लेवल। तो ये दूसरी लेवल पर यहाँ पर हमें सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है 3 महीने के चार्ट के ऊपर बराबर। और अच्छी बात यह है कि ये 3 महीने के अंदर जो मतलब पिछले 3 महीनों में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, तो उसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। ये एक स्टॉक के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ हम मान सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर हम आएंगे और देखेंगे। अभी देखिए मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, नीचे यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन भी था, और जो वीकली में है ना और भी अच्छा लग रहा है, इसलिए डिमांड जोन पर बात हम वीकली टाइम फ्रेम पर जब देखेंगे तब करते हैं। अभी इसके अंदर हमको ऊपर से जब गिरावट देखने को मिली तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी वॉल्यूम यहाँ पर कम नज़र आए, ये भी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। तो कल मैंने जो आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था ना, तो शायद उसके अंदर ये डिमांड जोन भी मैंने मार्क किया था, ये वाला डिमांड जोन। और मुझे ऐसी ही उम्मीद थी कि अगर ये स्टॉक मतलब यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो इस डिमांड जोन से चलना चाहिए। लेकिन ये जो क्वालिटी लेवल इसकी पुरानी है, या एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में अब सपोर्ट का काम कर रही है, तो वो भी एक अच्छी लेवल थी। तो उसी जगह पर ये इसने क्या किया है, पिछले देखिए 4 हफ्तों से वो उसी लेवल के आसपास मतलब क्या है प्राइस रुका हुआ है। ठीक है, अब एक कॉल आया था, बहरहाल चलिए। अभी देखिए एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे RSI वाला वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें ये भी बताया था, RSI के अंदर जब RSI ऊपर से गिरते हुए नीचे 40 के पास आता है ना, तो आम तौर से 40 के पास RSI सपोर्ट लेता है, और ऊपर से कभी 60 के पास भी RSI सपोर्ट लेता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर है ना इसका RSI, एक मिनट में मंथली देखूँ तो मंथली देखेंगे तो 60 के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आया है। यहाँ पर 60 पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी लिया था 60 पर, और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस 60 पर फेस किया था। और वीकली टाइम फ्रेम पर अभी 40 के आसपास है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए एक बड़ी गिरावट रही इस स्टॉक के अंदर, तकरीबन 1500 रुपये से गिरते गिरते ये 1000 रुपये के आसपास इस वक्त आया हुआ है, और वॉल्यूम गिरने के अंदर कम रहा, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहीं पर बना था, और प्राइस ने क्या है उसके ऊपर आज क्लोजिंग दिया है, ये एक अच्छी बात है। वीकली की क्लोजिंग अगरचे नहीं हुई है, लेकिन डेली की क्लोजिंग हो चुकी है। और दूसरी अच्छी बात इस स्टॉक के अंदर जो सबसे अच्छी लगी मुझे, और कल शेयर करने का रीज़न भी यही था, और ये स्टॉक मतलब ग्रुप के अंदर एक साथी ने इसका, हमारे जो जनरल ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर मार्क करके शेयर किया था, तो वहीं पर मैंने इस स्टॉक को देखा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस नीचे आ रही है, RSI ऊपर जा रहा है, तो एक डाइवर्जन यहाँ पर क्लासिक बुलिश डाइवर्जन बना था, तो उसी से मुझे लगा था कि ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये स्टॉक ने आज अलबत्ता यहाँ पर तकरीबन एक 5-6% की रैली के साथ बहरहाल उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो आने वाले टाइम में भी हम इसके ऊपर पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद ये करेंगे कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। जो एक ख़राब चीज़ इस स्टॉक के अंदर नज़र आती है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गैप छूटा हुआ है, तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि नीचे का जो डिमांड जोन है ना, अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो ये गैप भी फिल हो जाएगा, और फिर बाद में ये शक नहीं रहेगा कि गैप फिल करने के लिए स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बहरहाल। और एक अच्छी रैली एक 5-6% की आज इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह ये स्टॉक पॉजिटिव रह सकता है। टेक्निकली एतबार से कुछ और चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मुख्तसरन उसको भी अपन यहाँ पर समझते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर पोस्ट किया, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अपार इंडस्ट्री है, इस स्टॉक को तो मैं बहुत पहले से आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये जो यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बना था ना, इसी पर मैंने वीडियो बनाया था, और आज भी वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है।
इसके अंदर कुछ बड़ा होगा बोलकर मैंने ऐसा टाइटल डालकर शेयर किया था वो वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है और उतनी बड़ी रैली इसने दिया। अभी वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से नॉर्मली अगर देखेंगे इतना परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक कपन हैंडल का इसके अंदर ब्रेकआउट हमको होता हुआ नज़र आया और वापस से मतलब एक रैली देने के बाद एक 20% के आसपास स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है। और पिछले हफ्ते भी एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न तो नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक डोजी टाइप यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न हमको बुलिश ही कहेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न हमको देखने को मिला। सपोर्ट पर अगर ये कैंडल बने तो हम इसको बुलिश कैंडल ही कहेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पर जाकर तो इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करूं, वीकली टाइम फ्रेम पर है ना ये मतलब इसका RSI ऊपर जाने के बाद 60 के आसपास आया हुआ है, तो इससे भी उम्मीद है कि ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक डिमांड जोन इसका बना हुआ था। इसी डिमांड जोन के अंदर आने के बाद बाइंग इस स्टॉक के अंदर आई थी और वापस से फिर उसी डिमांड जोन पर आने के बाद आज इस स्टॉक के अंदर तकरीबन 4% के आसपास हमें रैली देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी मतलब यहाँ पर एक छोटा डबल बॉटम बनाने की मतलब बन चुका है, बनाने की तैयारी तो हम नहीं कह सकते इसको। और इसने जो आज क्लोजिंग तो इसके ऊपर नहीं दिया है, अलबत्ता कल अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम इसको अच्छा मान सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा डेली टाइम फ्रेम पर अगर इस स्टॉक को देखेंगे ना, तो जैसे मैंने अभी पहले वाले वीडियो के अंदर बताया कि ऐसा होता है आमतौर से जब RSI ऊपर से गिरते हुए आता है ना तो 40 के पास यहाँ पर सपोर्ट लेता है। तो यही मतलब सूरत हाल यहाँ पर 40 के पास सपोर्ट लेकर डबल बॉटम RSI के अंदर यहाँ पर बना हुआ है। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच सिस्टम में रख सकते हो। इस स्टॉक का भी मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था और जब ये स्टॉक इस जगह पर था एक 900,000 रुपये के आसपास, तब भी मैंने इसको एक वीकली एनालिसिस वाले वीडियो का हिस्सा बनाया था और वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तकरीबन 1400-1500 रुपये का हाई लगाने के बाद 1400 रुपये का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक के अंदर हमको करेक्शन देखने को मिला बराबर। और ये जो डिमांड जोन था तो कल डिमांड जोन को जैसा ही मतलब स्टॉक का प्राइस आया तो छूते ही मतलब ऊपर की तरफ स्टॉक मतलब ये निकल गया था। छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे ना 15 मिनट 1 घंटे के, तो इंशाल्लाह चीज़ और क्लियर होगी। ठीक है, देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। ये पेंडिंग ऑर्डर किस तरह काम करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ थी कि प्राइस जैसे ही इस डिमांड जोन के अंदर आता है एक छोटी सी वीक बनती है और प्राइस वहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यही पेंडिंग ऑर्डर को हम डिमांड सप्लाई के कोर्स के अंदर सिखाते हैं, समझाते हैं और यही चीज़ लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 2-4 दिन से स्टॉक रुका हुआ था और ये जो रेजिस्टेंस इसका छोटा सा था आज ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग इसने दिया है। ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर कल निकलता है तो उम्मीद ये करेंगे कि इंशाल्लाह ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न आगे भी दे सकता है। अगर इसका भी RSI मैंने देखा था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था इसको, तो ये भी आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर ऊपर निकलकर 60 पर सपोर्ट लिया था, ऐसे ही ये 60 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल ये बहुत सारे मैंने कल आप लोगों के साथ परसों चार्ट शेयर किया था। बहरहाल और भी कुछ स्टॉक थे, लेकिन चलो आइंदा इंशाल्लाह उसका भी वीडियो बनाएंगे और टाइम रहा तो। अभी इतने ये सारी मतलब चीज़ों से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।